हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और मैं हूँ मंजीत कौर और आप सभी के साथ मैं कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत किया है। कुछ यूट्यूब से सीखा, कुछ आप दोस्तों से सीखा, कुछ ठोकरों से सीखा, कुछ मुसीबतों से सीखा, कुछ बच्चों से, कुछ बूढ़ों से, जो भी सीखा बस वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। और अपना यूट्यूब पर आज चैनल बनाया है मैंने। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया ऐसे कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन भी वही है जब आपकी काया निरोगी होगी, आप स्वस्थ होंगे। आप स्वस्थ होंगे तो ही आप अपनों का ख्याल कर पाएंगे, अपनों का ध्यान रख पाएंगे, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपके सास ससुर हों। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं हैं तो आप न अपने बच्चों का ध्यान रख सकते, न अपने माँ बाप का ध्यान रख सकते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपने शरीर का ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें। और मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं और गलतियों से सीखा भी है। तो बीमारियां ऐसे, मतलब जब आप हॉस्पिटलों में देखते हैं तो इतने बीमार पड़े हैं इतने व्यक्ति, और देखा नहीं जाता। तो मैं भी बहुत हेल्दी थी और मैंने अपना वेट लॉस किया। वेट लॉस क्यों किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है और मेरी माँ को इतनी बीमारियाँ हैं, इतनी बीमारियाँ हैं कि मैं आपको मतलब बताने लगूँगी ना तो ख़त्म नहीं होंगे, इतनी बीमारियाँ हैं। तो उनको देखकर ही मुझ में मोटिवेशन आया। मैंने देखा कि वो कैसे कितने कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहती थी और उनको हार्ट अटैक, किडनी डिजीज़ और पैरालिसिस, हाई बीपी, शुगर, पता नहीं कितनी बीमारियां उनके अंदर जो मैंने देखी। मैं उनके साथ रही और देखा नहीं जाता था कि आईसीयू में बेड पर मेरी माँ रहती थी और नलकियों से खाना दिया जा रहा था, नलकियों से ऑक्सीजन दी जा रही थी और ऐसे तड़फ रही थी, हाथ पैर बांध दिए गए कि मैं देख भी नहीं सकती थी उनको, और मैं रोती रहती थी उनको देख देख के। तो फिर मैंने अपने आप से वादा किया कि कुछ भी हो जाए, आज मैं अपनी माँ को नहीं देख पा रही हूँ, कल मेरे बच्चे मुझे कैसे देखेंगे, कैसे संभालेंगे। तो मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना ही रखना है। और भी कई सारी मुसीबतें मेरी लाइफ में आई, जैसे लोग ताने देते थे कि देखो कितनी मोटी हो गई है, दादी जैसी लग रही है, ये है। और कहीं कपड़े सिलवाने जाती थी, मैंने कहा कि एक बार मैंने कहा कि मैडम फिट नहीं आया मेरा ये सूट। तो कहते कि आप तो प्रेग्नेंट हो और आपका तो वेट बढ़ना ही बढ़ना है। तो ऐसे ऐसे ताने मैंने सुने और वो सब देखकर मैंने मतलब ये जर्नी शुरू की। और उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया था। तो मैंने अपना एक अलग से डाइट प्लान फॉलो किया, अपने स्ट्रिक्ट रूल बनाए। और मैं बहुत सारी गलतियां करती थी, मैंने कभी जंक फूड नहीं खाया। लेकिन बच्चे कुछ भी, जैसे कुछ घर में कुछ बना दिया और बच्चों ने छोड़ दिया तो वो जूठा खा लिया, या फिर बिना भूख से भी ऐसे कभी कभी कुछ खा लेती थी। उन सब बीमारियों की, उन सब आदतों की वजह से इतनी बीमारियां हो गई थी कि चलना मुश्किल हो गया था, उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। और इस वजह से मैंने अपना मतलब स्ट्रिक्ट प्लान बनाया कि कुछ भी हो जाए करना ही करना है मुझे, और मैंने शुरुआत की। तो इतना आसान मेरी कोई जर्नी नहीं रही कि मैंने वेट लॉस इतनी आराम से कर दिया। गर्म गुनगुना पानी पीती थी और दिन के 8 गिलास, और ऐसे ही मैंने खाना भी जितनी भूख होती थी उससे कम खाना लेती थी। लिटरली 2 महीने तक तो टस से मस नहीं हुआ, इतनी चर्बी मतलब जकड़ रखा था चर्बी ने शरीर में। तो 2 महीने में 2 केजी वज़न कम हुआ मेरा, बड़ी मुश्किल से। और फिर मुझे लगता था बहुत बार कि होगा ही नहीं मेरा तो कम, ऐसे कैसे, क्या होना है 2 महीने में 2 केजी वज़न, तो कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं लगी रही, मोटिवेशन लेती रही यूट्यूब से वीडियो देख देख के। और फिर अगले 4 महीने में मेरा एकदम से 12 से
13 किलो वज़न कम हो गया, वो भी एकदम से। और मैं बहुत खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती, वो खुशी शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपना वो बोझ ढोती रहती थी 10-12 किलो दिन रात, और उसी से मैं परेशान रहती थी, उसी से आलस आता था, उसी से चलने में दिक्कत होती थी, उसी से उठने बैठने में दिक्कत होती थी। और मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था कि मुझे एक नया जीवन मिल गया। कपड़े आने बंद हो गए थे, सारे कपड़े मैंने फिर टाइट किए, और मतलब बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और 2 सालों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ वो अनुभव शेयर करूं, और ऐसे ही सोच सोच के मैंने टाइम निकाल दिया, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, जो कुछ सीखा है अगर वो मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। और यही सोचकर मैंने आप लोगों के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि ऐसी गलती मत करो, अपने आप से प्यार करो। ये आपका शरीर है, कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी कचरा बाहर से आ रहा है, आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। बहुत नुकसान कर रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है। और अगर अपने आप से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, तो उनका भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, और अपने आप को स्वस्थ रखें। यही मेरी कामना है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।